जिम्मेदार है। अक्सर किताबों में पढ़ा था इंसाफ का मतलब, हकीकत में यहाँ सिर्फ कागजों का दौर है। बुलंद करते हैं जो आवाज हकों के लिए, गैरों की इस बस्ती में वही कसूरवार है। क्या बताएं मुसाफिर इस बेदर्द दुनिया का हाल, जिंदगी यहाँ बस एक मोहर का मोहताज है। 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 नमस्कार। आज मैं आप सबको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, नहीं, दिखाने जा रहा हूँ, वो सरकारी विभागों की सुस्त प्रणाली, संवेदनहीनता और लाल फीताशाही पर करारा प्रहार करती है। सेक्रेटरीट के लॉन में आंधी तूफान में जामुन का एक पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। अब उसे बचाने के लिए पेड़ काटा जाए कि ना काटा जाए, इसी सवाल को सुलझाने के लिए प्रशासन और उसके कारिंदे इस तरह की कार्यशैली अपनाते हैं कि आदेश आने तक उस आदमी का क्या ही असर होता है। कृष्णचंद्र जी की कहानी जामुन का पेड़ को हम सब नाट्य रूप में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। आंधी में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया है। हमारे घर के सारे कपड़े उड़ गए, लेकिन हमारा तो बड़ा फायदा हुआ। फायदा? आंधी में फायदा? बिल्कुल। मेरे को समझ में नहीं आया। अरे यार, दूसरे के घर के कपड़े हमारी छत पे आ गए। अरे शर्मा, हुआ क्या है बे? खाना खाया? हमको तो लग रहा है आप वही कपड़े पहन कर आने हैं क्या? अबे जाओ नहीं, पटक देंगे उठा के, समझे? ज्यादा बकवास ना क्या करो, समझे? आंधी आई है, पूरा घर तबाह हो गया और तुम्हें बकवास ही पड़ी है। आप लोग यहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं? नहीं बड़े बाबू, अरे जाइए, काम करके आइए। हाँ बिल्कुल, अभी जा रहे थे। ये बताइए, कल आंधी आई थी, आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं भाई, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आंधी बड़ी जबरदस्त थी। हाँ, चलिए बड़े बाबू चलते हैं। बड़े बाबू, शर्मा जी, वर्मा जी, अरे जल्दी आइए, चल के देखिए क्या हो गया। अब क्या हो गया? अरे वो जामुन का पेड़ गिर गया है। जामुन का पेड़? बेचारा जामुन का पेड़, इसका जामुन कितना फलदार था, कितना रसेदार था। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। फलों के मौसम में मैं झोला भर के जामुन ले जाया करता था। मेरी बीवी, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितने चाव से खाते थे। मेरी साली मेरे हाथों से कितने मजे लेके खाती थी इसके जामुन। हमारी पड़ोसन बड़े चाव से खाते हैं। अरे आप लोग चप्पे मार रहे हैं, वहाँ एक आदमी दबा पड़ा हुआ है। हाँ, पता नहीं जिंदा है कि मर गया।
मर गया होगा है? अरे भाई इतना भारी पेड़ किसी के गिर जाएगा ऊपर तो भला क्या वो बचेगा? अरे नहीं, मैं जिंदा हूँ। मुझे पता है, जिंदा है। मैंने कह दिया मर गया तो मर गया। लेकिन वो बड़े बाबू कह रहा है जिंदा है तो जिंदा। मैं कौन हूँ? बड़े बाबू। तुम कौन हो? छोटे बाबू। तो बड़ा कौन हुआ? आप। तो बस मैंने कह दिया मर गया तो मर गया। अरे बड़े बाबू बोलना मैं जिंदा हूँ तो जिंदा है। एक बात बताओ, हाँ, मैं अगर मर जाऊं तो तुम क्या मुझे फूंक दोगे? फटाफट बड़े बाबू, फटाफट। सुनो, हाँ, तुम जरा चेक कर जाओ कि जाएगी। अबे चुप, मैं चेक कर रहा हूँ तो इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। बड़े बाबू ये जिंदा है और सांस ले रहा है। सांस लेने वाला हर आदमी जिंदा नहीं होता। वाह बड़े बाबू, वाह। आप लोग यहाँ गप्पे मार रहे हैं, वो आदमी दबा पड़ा हुआ है, चल के निकालिए उसे। मुश्किल काम है, इतना भारी पेड़ गिरा है, कैसे हटेगा? अरे क्या मुश्किल है, अगर बड़े बाबू हुक्म दे तो 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क मिलकर पेड़ को हटाकर दबे हुए बाबू को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता बड़े बाबू। अभी 15-20 कलर के बुला के पेड़ हटवा देते हैं और आदमी बाहर निकाल लेते हैं। गिरे जाए। जाओ, जाओ। अरे श्रीवास्तव जी, अरे गुप्ता जी जल्दी आइए। अरे आया आया शर्मा जी, काहे चिल्ला चिल्ला के खून किए जा रहे हैं? आपके चक्कर में गर्मा गर्म चाय छोड़ के आ रहे हैं, बताइए। ऐसे शर्मा जी इतना मोटा चश्मा लगाए हैं, दिख नहीं रहा इतना बड़ा पेड़ गिरा, उसके नीचे आदमी दबा पड़ा है। अरे तो हम क्या करें यार? चाय के साथ इंसानियत घोल के पी गए हैं क्या? चलिए धक्का लगाइए और उसे पेड़ से निकालना। चलिए आइए। हाँ ठीक है ठीक है। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे चाय खत्म करके आ रहे हैं भैया। अरे यहाँ आदमी खत्म हुआ पड़ा, इन्हें अपनी चाय भी खत्म होने की पड़ी। अरे यार कैसे आदमी? चलिए आइए। अरे बकवास बंद कीजिए और चलिए उधर। हाँ चलिए आइए। लगाइए धक्का। हाँ। दम लगाइए। ऐसा, दम लगाइए। ऐसा। दम लगाइए। चलो फिर से करते हैं। अरे ठहरो, क्या हुआ बड़े बाबू? हम इस पेड़ को ऐसे नहीं हटा सकते क्यों? ना, हमें इसकी परमिशन चाहिए होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंडर सेक्रेटरी से परमिशन लेकर आता हूँ। हाँ चलिए। हाँ चलिए। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट से कुछ कहा। उफ, फाइल चलती रही चलती रही चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। भाई देखिए ऐसा है कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, समझ रहे हैं ना? क्यों बड़े बाबू? हम लोग ठहरे व्यापार विभाग के, ठीक है, और ये पेड़ की समस्या भाई ये तो कृषि विभाग के अधीन आती है, समझ रहे हैं? तो एक काम करते हैं, हम कृषि विभाग को अर्जेंट मार करके इसकी फाइल भेजते हैं। और जैसे अरे ही बड़े बाबू जानते हैं वहाँ का जो क्लर्क है आनंद, मेरा बैचमेट है, वो बहुत कामचोर आदमी है और वो जानते फाइल दबा के रख लेगा और तब तक ये मर जाएगा। अरे बड़े बाबू, पेड़ हटवाने ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अब क्या किया जाए? काम करते हैं। हाँ। चाय पे चर्चा करें, चलिए। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसले लेने का हकदार है। क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अरे मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया, देखा चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है, मालूम क्यों?
कहीं कुछ लोग कानून हाथ में लेकर पेड़ को अपनी तरफ से हटाने की चेष्टा न करें। उसने मुझे रोक दिया बाबू। फिर आपको देखकर दया आ गई। उसने मुझे इजाज़त दे दी खाना खिलाने। बाबू मैं दाल भात लेकर आया हूँ, खाओगे ना बाबू? लो। कैसा लग रहा है बाबू? तुम्हारी फाइल चल रही है, कल तक फैसला हो जाएगा। अगर ये तना तुम्हारे कूल्हे पे गिरा होता बाबू तो ठीक था, मगर ये कमर पे गिरता ना तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तो अच्छा है कूल्हे पर गिरा। बाबू, अरे बाबू कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा कोई वारिस है यहाँ पर? कोई अता पता हो तो मुझे बताओ बाबू, मैं उनको खबर भिजवाने की कोशिश करूंगा बाबू। नहीं, मैं लवारिस हूँ। क्या लवारिस? बाबू तो लवारिस होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और बड़ा व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का आदमी साहित्य प्रेमी आदमी जान करता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पे चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, वो भी एक फलदार पेड़ को, वो भी जामुन के पेड़ को, अरे जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हम किसी भी उसमें इस पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकते। कमाल है, यहाँ पेड़ को काट कर दबे हुए आदमी को निकालने की बात हो रही है और उनको लग रहा है कि फलदार पेड़ काटना है। बड़े बाबू कोई उपाय निकालिए भाई। देखिए, हम लोग इस पेड़ को तो काट नहीं सकते, क्यों ना इस आदमी को काट के निकाल। क्या बात कही बड़े बाबू। अरे इस आदमी को ठीक बीच से यानी धड़ से काट दिया जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी इधर से निकल जाएगा। हर तरह से मैं मर जाऊंगा। बात तो सही है। बड़े बाबू मेरे पास एक उपाय है। एक काम करते हैं, आजकल जानते हो प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है। ऐसा करते हैं, बीच से आदमी को काटते हैं, आदमी को निकाल के प्लास्टिक सर्जरी जोड़ के जिंदा खड़ा करते हैं। ये ग्रेट, या ग्रेट। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को हम मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजते हैं। भेजिए भाई, फाइल भेजिए आप। बड़े बाबू क्या जवाब आया मेडिकल डिपार्टमेंट? देखिए, हाँ। मेडिकल डिपार्टमेंट से ये जवाब आया है कि भाई ये प्लास्टिक सर्जरी का केस है, उसके लिए इन्होंने एक प्लास्टिक सर्जन को नियुक्त कर दिया है। अच्छा भैया वही आके जो है इनकी जांच पड़ताल करेंगे, तो जो जैसा होगा वैसा समाधान हो जाएगा। देखा, हो गया ना समाधान। बिल्कुल, आप लोग हाँ। ठीक रहिए, आपके ही होंगे सर। हाँ, हाथ मिला लीजिए। हाँ, हाँ। अब आ जाइए बस। हेलो, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जोड़ तोड़ प्लास्टिक वाला, बताइए। हाँ, जो चश्मे वाला? अरे इसको नाटक में डबल रोल मिला है। हाँ। आपने फाइल पढ़ी? हाँ जी, पढ़ी है हमको। हाँ, तो देखिए आपका केस पूरा जाइए और हल की निकालिए। ओके, मैं इसको चेक करके अभी आप लोगों को बताऊँ। हाँ, बताइए। इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन तो हो सकता है देखा? और ऑपरेशन सफल भी होगा, अरे आज आप लेकिन आदमी मर जाएगा। वहाँ कौन है?
फैसला रद्द करता हूँ। हाँ रद्द करते हैं। रद्द कर चलो। बाबू, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर के आया हूँ। पता है तुम्हारा मामला ऊपर चला जाएगा। और सुना है कल सेक्रेटेरिएट के सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। कल तक फैसला हो जाएगा बाबू। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। बाबू तुम शायर हो क्या? जी हाँ। अरे बड़े बाबू, शर्मा जी, वर्मा जी, जल्दी आइए। अरे जल्दी आइए भाई। क्या हो गया भाई? अरे ये आदमी शायर है। शायर है? हाँ। शायर है? वहाँ कौन है? हाँ। देख रहे भाई साहब, क्या हो गया? ये शायर है। ये तो पता चला। ऐसा वैसा नहीं, बड़ा मजबूत शायर है। भाई देख रहे पेड़ के नीचे दबा है। इतना मोटा पेड़ और बच गया, यानी मजबूत है। अब एक चीज समझिए भाई, इसका संबंध ना तो हॉर्टिकल्चर से और ना ही इसका संबंध एग्रीकल्चर से। हाँ? इसका संबंध तो कल्चरल से दिखाई देता क्या बात है? बहुत सही, सीआईडी का दिमाग इन्हीं के पास है। है। एक काम करते हैं, हम ये फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट भेजते हैं। फाइल भेजिए। हाँ हाँ फाइल भेजिए आप। फाइल भेजते बड़े बाबू क्या जवाब आया कल्चरल डिपार्टमेंट से? हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाँ ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए ये व्यक्ति शायर है। हमने क्या किया है, कल्चरल डिपार्टमेंट के एकेडमिक सेक्रेटरी को उन्होंने लिफ्ट कर दिया है कि कल्चरल डिपार्टमेंट में, तो वो अभी आ रहे होंगे और वही भाई इनका इंटरव्यू लेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, हल निकलने ही वाला है। हाँ, तो बिल्कुल कायदे हो जाइए। बहुत जो है पढ़ाई खाने लगे हैं। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत अच्छी शायरी मारी, लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं है। और आपका परिचय? भाई मैं साहित्य अकादमी से सचिव विभाग। सॉरी बड़े बाबू। हाँ देखिए, आपने फाइल पढ़ी थी? बिल्कुल। हाँ, आपका ये रहा केस। आप सब इसको हल कीजिए और कोई सही उपाय निकाल लीजिए। तुम शायर हो? जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? 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 क्या तुम वही ओस हो जिसकी नज्मों का संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? जी। हैं? क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? जी नहीं। नहीं? आश्चर्य, आश्चर्य, इतना महान शायर और हमारी अकादमी के मेंबर नहीं। ओह, कैसी भूल हो गई है हमसे। इतना बड़ा शायर कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। अरे गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया करके मुझे निकालो। अभी बंदोबस्त करे देता हूँ। अरे भाई बधाई हो, बधाई हो, भाई बधाई हो। तुमको मिठाई खिलानी पड़ेगी। इनको हमारी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया है। भाई बधाई हो। और ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट। अभी मैं साइन करके भी दे रहा हूँ। ये लीजिए, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट। अरे लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। भाई ये काम हम नहीं कर सकते हैं? हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि हम तो ये भी कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो हम तुम्हारी पत्नी को वजीफा भी दिलवा सकते हैं और तुम एक दरखास्त दे दो, वो काम हम अभी कर देते हैं। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। भाई बड़ी मुसीबत है। मुसीबत ये है कि ये हम हैं साहित्य और के सचिव, और ये काम जो है इनको पेड़ के नीचे से निकालने का वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का।
अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं अभी लिख देता हूँ, हाँ। वो आएंगे, पेड़ काटने वालों इनको निकाल के ले जाएंगे। लिखिए। ठीक है, मैं लिख के भेजता हूँ। लिखिए। बाबू बाबू, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आएंगे और पेड़ को काट देंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी बाबू। इस आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा है, मगर फिर भी किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा है। कल सुबह तक इसे जीवित रखना हो, कल सुबह तक इसे जीवित रखना हो, कल सुबह तक इसे जीवित आओ भाई, आज बड़ा काम मिला, जल्दी आओगे। पैसा कमाने का टाइम आता है, तो ये लोग वहाँ बच जाते हैं। आओ जल्दी आओ। देखो गजोदर, आंधी आके बहुत अच्छा काम हुआ। भाई पेड़ काटने की जिम्मेदारी है। देखो पेड़ तो एक दिन में कट सकता है, लेकिन भाई हम एक दिन में क्यों काटते हैं? हमें बताइए, हम 2 दिन की दिहाड़ी लेंगे और हो सका तो तीसरे दिन के ले लेंगे। आइए चलिए। हाँ, पेड़ तो हम काटिए। गजोदर, हाँ, कहाँ से शुरू करें? एक काम करो, वहाँ से शुरू करो। ये लीजिए। हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे गजोदर, हाँ, इसमें वाला, फिर से? अरे तो ट्रिपल रोल मिला है इस नाटक में। हाँ, अच्छा, तुम लोग ट्रिपल लोड करो तो बढ़िया, मैं करूँ तो गलत। अरे देख रहा है, सिलेंडर वहाँ जा रहा है, पेट्रोल वहाँ जा रहा है, दूध दही सब वहाँ जा रहा है। और वो भी है। बस ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं करना था। मेरी बात सुनो, तुम लोग इस पेड़ को नहीं काट सकते। क्यों? अरे इस पेड़ को मालूम है 10 साल पहले पिटोनिया राज के प्रधानमंत्री ने खुद सेक्रेटरीट के लॉ में लगाया था अपने हाथों से। अगर इस पेड़ को काटा गया तो जाहिर सी बात है कि पिटोनिया से हमारे देश के संबंध सदा के लिए खराब हो जाएंगे। आया समझ में कुछ? कई 2 दिन की दिहाड़ी। यार पता है कभी इतनी जोर की बारिश हुई थी कि मेरा पूरा टॉप ही गीला हो गया। मुझे घूमने जाना था, मैं तो घूम भी नहीं पाई यार। यार तो जब अपनी टॉप की पड़ी हुई है, मैंने आज भी अपलोड नहीं कर पाई। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ऑडियंस भी परेशान है। यार कुछ करना बता, मैं क्या करूँ? ओए तू भी चल। हाँ यार कितना सुंदर है, चलते तो तू रील बना, मैं तैयार होता हूँ। एक्टर रेडी, अरे रोल कैमरा एक्शन। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इसके अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है भी इश्क का, किसी किसी को आता है। अरे मैं भूत नहीं, आदमी हूँ। हाँ, मुझे एक फॉलोअर मिल गया यार। सर प्लीज फॉलो करें, सर प्लीज सर फॉलो करें। कहाँ से कर दूँ, मैं तो यहाँ दवा पड़ा हूँ। इनका एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। अरे लेकिन निकालो तो मुझे। कैसी दुनिया है, कोई निकाल ही नहीं रहा।
की पेप्सी, पप्पू भैया सेक्सी। 10 रुपए की पेप्सी, पप्पू भैया सेक्सी। जब तक सूरज चांद रहेगा, पप्पू भैया का नाम रहेगा। 10 रुपए की पेप्सी, पप्पू भैया सेक्सी। 10 रुपए की पेप्सी, पप्पू भैया सेक्सी। आइए नेताजी, इधर आइए। कोई हमें बताएगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ सही बात है। अब आपको यहाँ क्यों लाए? अरे बड़े बाबू क्या करते हैं? अरे नेताजी आप तो जनता के सेवक हैं, जनता ने आपको बुलाया है। और वो तो ठीक है, लेकिन हमको करना क्या? करना क्या? वही जो आप हमेशा करते हैं। अच्छा, तो फीता काटना है तो कैंची लाओ और जल्दी से बताओ कहाँ फीता काटना है, क्योंकि आज हमें कई सारे फीते काटने हैं। अरे नेताजी फीता नहीं काटना, पेड़ काटना। हम नेता हैं, लकड़हारा नहीं है। चलिए जी। अरे नेताजी काहे नाराज हो रहे हैं? प्लीज, हमें जब अकल नहीं तो बीच में ना बोला भाई, समझ आया? चलिए नेताजी देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वही हमेशा की तरह करना है कि भाषण देते जाइए, इसको धीरे से निकाल दीजिए ना। किसको? अरे इस आदमी को। तो दिखाओ कहाँ है? आइए इधर, कम हियर। ये ठीक है, हमको पूरा मामला समझ में आ गया है। देखिए भाइयों, अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके प्रिय नेता यहाँ आ गए। हम इस आदमी की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसकी इतनी हिम्मत कि भेड़ को नुकसान पहुंचाए, वो भी जामुन के। अरे नहीं नेताजी, पेड़ ने आदमी को दबाया, आदमी ने पेड़ को नहीं। देखा, फिर बोला। चुप, नेताजी हैं। कमाल हो गया। कल तक जो आदमी पेड़ को लगाता था, आज वही पेड़ उसको दबा रहा है। ठीक है, हम आज इस पेड़ को कटवा देते हैं। अरे नहीं नेताजी, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते भाई। क्यों? देखिए हमें ऊपर से आदेश है, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। अबे हम नेता हैं, हमें कौन आदेश दे सकता है? अरे आप समझ ही नहीं रहे भाई, पिटोनिया के प्रधानमंत्री जी ने इस पेड़ को लगवाया था, इसलिए भाई हम इस पेड़ को तो नहीं काट सकते किसी भी कीमत में। हाँ ये बात तो ठीक है, नहीं काट सकते। लेकिन जान का सवाल है। हाँ, इसकी जान का तो सवाल है। अरे बड़े बाबू, अगर एक आदमी की जान चली गई तो क्या हो जाएगा? हाँ वैसे भी आबादी 140 करोड़ है। अबे यहाँ 140 करोड़ जनता की बात नहीं है, वो हमारा वोटर भी तो है। बहुत दिन से विदेशी दौरा नहीं किया है, यही बहाने। देखो आप लोग परेशान न होइए, हम पिटोनिया राज्य जाते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री से अपने प्रधानमंत्री की बात करवाते हैं और फिर ये पेड़ को कटवाते हैं। ठीक है? हाँ तो हमारा नेता कैसा हो? पप्पू भैया जैसा हो। पप्पू भैया सेक्सी। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया क्या सुबह सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज शाम 4 बजे विदेश विभाग इस मामले का फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला लेंगे वही सबको मानना होगा। ये पेड़ कट जाए और तुम्हें इस संकट से छुटकारा मिल जाएगा। जानते हो बाबू, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फाइल पूरी हो गई बाबू।
मैं तुम्हारे लिए देसी घी की खिचड़ी लाया हूँ बाबू, ताकि सुबह तक तुम्हें ताकत आ जाए बाबू। उठो ना बाबू, खिचड़ी लेकर के आए। उठो बाबू, आ लो बाबू, बाबू, मैं नहीं जानता बाबू, कौन हो, कहाँ से आए हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, इस खोखली व्यवस्था ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया बाबू, जहाँ से तुम वापस नहीं आ सकते। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है प्रभु। बाबू चला गया बाबू, बाबू, भाई कोई है यहाँ? अरे भाई कोई है? अरे भाई, मैं विदेश मंत्रालय से आया हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी की, पतोनिया सरकार के प्रधानमंत्री जी से हाई लेवल की वार्ता हुई और उस वार्ता में निर्णय लिया गया है कि इस पेड़ को कटवा दिया जाए और उस आदमी को निकाल लिया जाए। इनकी फाइल अब कंप्लीट हो गई है, कल तक पेड़ कट दिया जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आने ही वाले हैं, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ भाई। लेकिन बाबू तो चला गया बाबू, बाबू कल आपको मुक्ति मिली। शहर खामोश है, सीखे दबी फाइलों में आज कैसे बयां करे इन बेबसी मंजिलों की आज। सड़क टूटी, इमारत ढह गई, बुझ गया दीपक, लहू मासूम का लिपटा है रंजिशों में आज। बचा सकते थे जो वो मुजरिमों से मिले शायद, भरोसा उठ गया मुंसिफों की आदतों में आज। जवाबदेही से बचकर निकलते जो अक्सर, उन्हीं के अक्षर छिपे हैं शहर की गर्दिशों में आज। बड़ी उम्मीद से दुआएं मांगते हैं हम, न्याय की किरण खोई है बंदिशों में आज। न्याय की किरण खोई है बंदिशों में आज, न्याय की किरण खोई है बंदिशों में आज, न्याय की किरण खोई है वो ऐसी है, वो मर चुका है, हमें दिख रहा है ना। आई होप आप सभी को ये नाटक पसंद आया होगा, बहुत ही फनी था। मैं इनके पात्रों से परिचय कराना चाहूँगी। माली की भूमिका में महेश जायसवाल, आप सभी प्लीज मंच पर आते जाएं। माली की भूमिका में महेश जायसवाल। दबा आदमी की भूमिका में रोशन सविता। बड़े बाबू की भूमिका में सम्राट यादव। क्लर्क 1 लकड़हारा की भूमिका में आकाश शर्मा। क्लर्क 2 लकड़हारा की भूमिका में विजय कुमार। सूत्रधार मेडिकल सर्जन आदमी मोहम्मद वसीम। सेक्रेटरी विजयभान सिंह, अकादमी के सेक्रेटरी विजयभान सिंह। नेता महेंद्र धुरिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र और नाट्य रूपांतर किया है
नाट्य रूपांतरण किया है कृष्णा सक्सेना, सम्राट और आकाश ने। दो और मैं भूमिका निभाने वाले कलाकारों को बुलाना चाहूँगी जिन्होंने बीच में रील का एक्ट किया है, रिया और प्रिंस। इस नाटक की पूर्वाभ्यास व्यवस्था की है विजय, वसीम और रोशन जी ने। वेशभूषा की जो व्यवस्था करी है वो दीपिका सिंह। मंच व्यवस्था सम्राट, आकाश और रोशन। रूप सज्जा के लिए महेश जायसवाल और इसका संगीत दिया है विजय भास्कर जी ने। प्रस्तुति अनुकृति रंगमंडल कानपुर। धन्यवाद। मैं चाहूँगी हमारे बीच कुछ सीनियर आर्टिस्ट हैं और फिलफॉर्ट फोरम से विजयपुरी सर हैं, आप प्लीज़ एक बार मंच पर आएँ। और गुलाब सिंह सर आप प्लीज़ मंच पर आएँ। जसविंदर सर प्लीज़ आप लोग एक बार हमारे आर्टिस्टों को मोमेंटम दें। अरोरा सर और अत्रि हेमंत सर प्लीज़ आप एक बार मंच पर आएँ, हमारे कलाकारों को सम्मानित करें। कृष्णा सक्सेना सर आप प्लीज़ मंच पर आ जाएं कलाकारों को सम्मानित करने हेतु। नाटक गांधारी का मोमेंटो हम देना चाहेंगे अपने कलाकारों को। आ रहे हैं। गांधारी की टीम प्लीज मंच पर आ जाएं। ये मोमेंटो गांधारी नाटक के लिए है। जो भी गांधारी टीम में है उस नाटक हिंदी नाटक में प्लीज मंच पर आ जाएं। उसके बाद हम जामुन का पेड़ का मोमेंटो कलाकारों को सम्मानित करेंगे। निकल जी दोनों तीन वो जान दो दूसरा हम हिंदी नाटक जामुन का पेड़ हमारे सभी कलाकारों को सम्मानित करना चाहेंगे। सर प्लीज़। आप भी आ जाना आप लोग। हेलो हेलो। यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं सबका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवादी हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर पिछले 3